और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग लगी है। पालम इलाके में एक घर में लगी है भीषण आग और घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के एलजी ने पालम हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो दिल्ली के पालम में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां भीषण आग लगी है घर में और आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई है। आई और वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। सर, क्या पहली हाइड्रोलिक आई थी वो खुल नहीं पाई थी? देखिए, ऐसा हाइड्रोलिक से यहाँ काम हुआ है, सही ढंग से हुआ है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो पता करके देखा जाएगा। अदरवाइज पहले उसी से कैजुअलिटी उसी से निकली है। एंड फिर भी आप ये बोल रहे हैं तो इसके बारे में पता किया जाएगा। लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि जो आई वो खोलने की कोशिश हुई वो ओपन नहीं हुई, फिर दूसरी बुलाई गई। आप पब्लिक आपको पूरा ये बता देगी कि हाँ भाई कहाँ से लोग किसमें में दिल्ली फायर सर्विस ने निकाले हैं। हमने ब्रोंटो से भी निकाले हैं और बिल्डिंग के अंदर घुस के भी हम लोगों ने जो है बाहर निकाले। केमिकल और थिनर था, इस कारण से आग बहुत तेजी से ऊपर फैली क्योंकि नीचे कॉस्मेटिक्स का शोरूम था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक्स और जनरल स्टोर आइटम्स थे, लेकिन इसका कोई स्मोक वेंटिंग का सिस्टम नहीं था। एक ही सीढ़ी होने के कारण स्मोक ऊपर ट्रेवल किया। की वजह और कहां से आग की शुरुआत हुई, कुछ अगर पता लगा? ये इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पहला हमारा जो काम है आग बुझाना और कैजुअलिटी जो भी रेस्क्यू है वो करना, हम लोग वो कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से ही शुरू हुई थी ऐसा कोई? उम्मीद यही है, क्योंकि जो जब आए लोग तो यही बोल रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे फ्लेम थी। कितने हैं सर इस बार? और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, अभी फिलहाल मौके पर किस तरह की स्थिति है? आग पर क्या पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से ये आग लगी थी और उसमें तकरीबन 6:30-7 के बीच में जो ये इसकी सूचना है वो फायर कर्मियों को मिली। और अभी बात करें इस पूरी बिल्डिंग की, तो इस बिल्डिंग के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए शिबली बिल्डिंग की। तकरीबन 4.5 घंटे से पूरा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था फायर फाइटर्स का वो चल रहा था और जो 6 डेड बॉडी थी वो निकाली गई। उसके बाद में अतिरिक्त जो 3 और डेड बॉडी सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली वो इस बिल्डिंग से फिलहाल निकाली गई। 9 जो डेड बॉडी है टोटल अब तक उसको यहाँ से निकाला जा चुका है। और यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि ये सकरी गली वाला क्षेत्र है, दुकानें हैं आसपास में, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज गति के साथ कर पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद से ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी के जरिए जो बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा है वहां तक जो फायर फाइटर्स हैं वो पहुंचे। और इस पूरे हिस्से में जो आग की लपटें थी बहुत तेज निकल रही थी। कुछ लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए हालांकि बिल्डिंग से कूदे जरूर थे, जिनको स्थानीय अस्पतालों में एडमिट किया गया है। लेकिन आप इस पूरे बिल्डिंग को अगर आप देखिए, जिस तरीके से ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी, फायर फाइटर्स की अगर बात करें वो तकरीबन 4.5 घंटे तक यहाँ पर मशक्कत करते रहे। शुरुआती जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जैसा कि खुद यहाँ पर हमें फायर कर्मियों की तरफ से जानकारी दी गई कि जो ये पूरी बिल्डिंग है इसमें एग्जिट और एंट्री का एक ही पॉइंट जो है वो बनाया गया था। यानी कि अगर जो निकलने वाली बात है लोगों की, तकरीबन 12-13 लोग इसके अंदर थे जब जिस वक्त ये आग सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे की तड़के लगी थी। और जब वो निकलना चाह रहे थे तब तक नीचे वाला जो फ्लोर था कॉस्मेटिक का और कपड़े की दुकान इसके अंदर थी बताया जा रहा है, तब तक आग की लपटें जो है वो जो है बहुत ज़्यादा भयानक रूप अख्तियार कर ली थी। और जो लोग अंदर फंसे थे वो यहाँ से एग्जिट से निकल नहीं पाए, इस वजह से वो अंदर रह गए। और उसके बाद से पूरी तरीके से वो वहाँ अंदर झुलस गए, क्योंकि एग्जिट का जो पॉइंट था पूरी तरीके से आग की लपटों में और धुएं में बंद हो गया था। तो जो दम घुटा कुछ लोगों की, उसकी वजह से वो लोग वहीं पर गिर गए थे। उसके बाद जो बॉडी रिकवर की गई, क्योंकि सर्च ऑपरेशन था तकरीबन 4.5 घंटे से लगातार इस पूरे सर्च ऑपरेशन को किया जा रहा था। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, आप देखिए कि इस बिल्डिंग की अगर बात करें, इस हिस्से की, ये जो एग्जिट पॉइंट था, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, यहीं से निकलने का जो स्थान था वो बनाया गया था। लेकिन जो लोग थे, धुआं क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो वो निकल नहीं पाए और इस वजह से वो फंसे रह गए। वही लोगों की मौत जो है अंदर हो गई फंसे रहने की वजह से। और अब इस बिल्डिंग को आप देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं अलग अलग जो फ्लोर बनाए गए हैं उस पूरे फ्लोर की, तो जो फ्लोर है उसका कॉमर्शियल भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था और रेजिडेंशियल भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तकरीबन 12 से 13 लोगों की सूचना दिल्ली फायर की तरफ से बताया
बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, उस पूरी घटना के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस पूरी घटना पर एक जांच का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि इसमें सुनिश्चित हो कि कैसे ये आग लगी है, इस कारणों का पता लगाया जाए। लेकिन चूंकि शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि बिल्डिंग आप देखिए कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इस पूरे बिल्डिंग की अगर बात करें तो इसका जो हिस्सा है, खास करके अगर सबसे ऊपर की बात करें, जो लोग हैं वो ऊपर वाली इमारत के तरफ उस हिस्से में रह रहे थे और जब ये आग लगी उसके बाद से उनको जब लगा कि यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जब वो निकलने के लिए नीचे के फ्लोर की तरफ बढ़े तब तक जो आग की लपटें थी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी थी। और उसके बाद आप देखिए कि जब यहाँ पर तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो जब पहुँचे तो जो सामान है उसको यहाँ कटर से काटा गया पूरी तरीके से। ये जो लोहे यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें कुछ अगर बात करें लोहे के साथ साथ जो लकड़ी का भी इस्तेमाल इसको बनाने के लिए किया गया था। यानी कि पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर जो रखा सामान है वो बताया जा रहा है कॉस्मेटिक था, कपड़े थे। यानी कि आप समझिए कि जो आग बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह बताई जा रही है वो यही है कि जब ये कपड़े और कॉस्मेटिक के सामानों तक ये आग पहुंची तो उसके बाद इसकी लपटें जो हैं वो और ज़्यादा तेज हो गई और ऐसे में तकरीबन 30 दमकल की गाड़ियां जो हैं इस पूरे हिस्से में पहुंची। यहाँ जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 500 मीटर तक लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौजूद थी। और आप देखिए कि जिस आग को बुझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की गई दमकल विभाग की तरफ से, उनके लिए मशक्कत ये था कि इस गली में पहुंचना और पहुंचने के बाद क्योंकि हाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और अमूमन अगर हम बात करें उस हिस्से की जहां से एंट्री करके अंदर जाना था वो पूरा हिस्सा लगातार जो है वो आग और धुएं की चपेट में था। इस वजह से इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये जो यहाँ पर बैन लगी हुई है इसकी सीढ़ियों को सीधे तौर पे ऊपर उस हाइट पे लेके जाया गया और उसके बाद से उससे पूरे बिल्डिंग को पूरे बिल्डिंग की जो आग है उसको कंट्रोल किया गया, कूलिंग की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि अब चूंकि अंदर पूरी तरीके से जो अगर मैं बात करूं जो आग थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, बिल्डिंग को पूरी तरीके से कूलिंग दे दिया गया है। और इसकी बगल वाली इमारत की अगर मैं बात करूँ, ठीक इसके बगल वाली इमारत को आप देखिए, आग की लपटें इतनी तेज थी कि जो ये बगल की जो ये बिल्डिंग है पूरी तरीके से ये काली आपको नजर आएगी धुएं से और बगल से इस बिल्डिंग के बगल से भी पाइप जो है दमकल के लोगों ने जो फायर फाइटर्स हैं वो लेकर के बगल की बिल्डिंग में गए और ऊपर से जाने के बाद फिर इस बिल्डिंग की तरफ जो है जो फायर फाइटर्स थे पहुंचे और आग को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। यानी हम कह सकते हैं कि आग जो है वो काफ़ी भयानक लगी थी और उसको कंट्रोल करने के लिए दर्जन भर से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। तकरीबन 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो है इस आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। हालांकि जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी। कोशिश यही की जा रही है कि इन आग कैसे लगी इसके कारणों का पता किया जाए। इसके अलावा जो कुछ डेड बॉडी है जो अंदर से निकाली गई हैं पूरी तरीके से वो जली हुई हैं। संभवतः अगर परिजनों तक सौंपना होगा तो डीएनए के बाद ही जो डेड बॉडी है उसकी पहचान हो पाएगी। बड़ी घटना है, किन कारणों की वजह से आग लगी, इतने लोगों की जान चली गई, ये जांच का विषय है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा तमाम सारी जानकारी के लिए।